हुआ है वो है आजूज माजूज का। आजूज माजूज उसके अंदर लिखा हुआ है कि वो आसिफ पैगंबर के बेटे हैं। वो संसार में जो अष्टधात की जो बहुत विशाल दीवार बनी हुई है उस दीवार को चाटेंगे और चाटते चाटते इतना पतला कर देंगे, फिर रात हो जाती है बीच में, फिर वो कहते हैं कि सुबह होगी तो फिर चाटेंगे। फिर सुबह वो देखते हैं कि वो दीवार फिर मोटी हो जाती है। इस तरह वो दिन रात उस अष्टधात की दीवार को चाटते हैं, पतली करते हैं, फिर सुबह हरदा रोज़ के समय फिर वो मोटी हो जाती है। इस तरह से कुरान के अंदर एक किस्सा आता है कि आजूज माजूज की 4 लाख कौम बताइए, सेना बताइए लड़ने वाली, जो उसके साथ में हमेशा रहती है। उसके साथ में 3 प्रमुख सेनापति भी, जिसको तूला तावा सावा कहा है। इन फौजों के सरदार जो पंक्तियां हैं वो भी इनके साथ में रहती हैं। वो अष्टधात की दीवार को चाटती हैं, उनका सहयोग करती है। धामधनी ने ऐसे जो आजूज माजूज का निशान कुरान में आया है वो सांकेतिक भाषा में लिखा हुआ है कि आजूज माजूज क्या हैं, अष्टधात की दीवार क्या है, तूला ताबा साबा क्या है, 4 लाख उनकी जो फ़ौजें हैं वो क्या हैं। उसका खुलासा धामधनी ने तारतम सागर के द्वारा, तारतम ज्ञान के द्वारा सब संसार वालों को उसका भेद खोलकर बतलाया कि आजूज माजूज कोई नहीं है। आजूज माजूज वो दिन रात हैं, वो हमारी उम्र है, वो हमारी जो दिनचर्या है, जो दिन रात लगे संसार को खा रहे हैं, वो हमारी आयु है, निकलती चली जा रही। आजूज जिसको कहा है वो दिन है, माजूज रात को कहा गया। आजूज को 100 गज का कहा गया कि वो 100 गज का बहुत बड़ा विशाल, जहाँ तक कि उसको चूहा करके भी बोला गया कि एक सफ़ेद रंग का चूहा है, एक काले रंग का चूहा। सफ़ेद रंग का चूहा दिन है, काले रंग का चूहा रात। जो सफ़ेद रंग का चूहा जिसको आजूज कहा गया है 100 गज का है, ज़मीन से लेके आसमान तक चारों तरफ उसका विस्तार है। और माजूज किसको कहा है, उसको रात्रि को कहा है, उसको 1 गज का कहा गया। ये हमारी प्रवृत्तियां हैं, हमारा स्वभाव है। जैसे मनुष्य सुबह उठता है, उसकी हज़ारों मनोकामनाएं होती हैं, दिन रात वो दौड़ता रहता है अपने पालन पोषण के लिए, अपने मन की इच्छाएं पूरी करने के लिए। इस अष्टधात के जो हमारा शरीर है, इस शरीर को पालन पोषण करने के लिए, उसको मोटा करने के लिए। लेकिन वो इंसान समझ नहीं पाता है कि हम जिस तरफ दौड़ रहे हैं दिन रात, जिसको हम पालन पोषण के लिए कर रहे हैं, एक दिन ये कागज़ के समान पतली हो जाएगी। जो आजूज माजूज दिन रात है, हमारी जो उम्र है निकलती चली आ रही है। हम परमात्मा का नाम नहीं ले रहे, उनका ध्यान नहीं कर रहे हैं, हम परमात्मा की तरफ जा नहीं रहे, उनकी तरफ हमारी कोई भी इंद्रियाँ जा नहीं रही है ना। और अंत में उसमें और भी लिखा है कि जब ईसा अल्लाह ताला चाहेंगे, यानी परमात्मा चाहेगा, खुदा चाहेगा, तो एक ही हुक्म से, उनके एक क्षण से ही ये दीवार टूट जाएगी। तो ये दीवार क्या है, हमारा शरीर है। जिस दिन धामधनी ने चाहेंगे, जिस दिन परमात्मा चाहेगा, उसको एक क्षण नहीं लगेगा, ये वजूद हमारा यहीं रह जाएगा। ये पंच भौतिक शरीर संसार से चला जाएगा, फिर इसका कोई देख रेख करने वाला नहीं। इसलिए हे साथ जी, इंद्रावती इस निशान के द्वारा तुम्हें सावचेत कर रही हैं, बतला रही हैं कि दिन रात जो आजूज माजूज है जी, आपकी उम्र के दिन निकलते चले रहे। अब वो भजन करने का समय आया है, अपनी आत्मा को जगाने का समय आ गया है। इंसान का जो अष्टधात का जो शरीर है, इसके अंदर रक्त है, माजा है, मांस है, 5 गुंदनियाँ हैं, सब हैं, पीप है, त्वचा है,
इस तरह से 8 प्रकार की जो धातु हैं उनसे हमारा ये शरीर बना। ये सब मिट जाएंगे, चले जाएंगे, काल में समा जाएंगे। जो हमारे काल रूपी जो दिन रात हैं, आजूज माजूज हैं, ये हमें जो 4 लाख की जो हमें गिनती बताई गई फौजों की, जी हमारी श्वासें हैं, कलयुग की आयु हुई इसके अंदर बताई गई। क्योंकि धामधनी भी कहते हैं, श्वासों सांस बांधी तेरी आस, एक श्वास की नहीं तेरी आस, श्वासों सांस गिनती तेरी कितनी है, कोई भी गिनती बता नहीं सकती। एक श्वास की भी कोई आशा नहीं है कब चले। इसलिए धामधनी की तरफ ध्यान दीजिए, राज्य के चरणों को याद करिए। उसके अंदर बताए हैं कि 3 इनके बड़े सेनापति हैं, तूला तावा स्वावा। तो ये क्या है, सुबह है, दोपहर है, शाम है। ये 3 भाग होते हैं, सुबह देखो, रात देखो, शाम देखो। ये 3 बड़े फौज हैं। ये दिन भर हमको सेनापति निकलते जा रहे, सुबह हुआ, दोपहर हुई, शाम हुई, ऐसे पूरा दिन व्यतीत हो जाते, पूरे अष्टपहर 64 घड़ी निकल जाते और हम संसार की वस्तुओं को देखते रहते हैं। हम संसार की राज्य की तरफ नहीं जाते। तो इस तरह से इसमें जो बड़ा निशान लिखा है, उसके लिखा है कि आजूज माजूज वो उस ज़मीन को खा जाएंगे, अतिक्रमण करेंगे और परमात्मा की तरफ जाने नहीं देंगे। तो यही हमारा शरीर है जिसको दिन रात खा रहे हैं। हमारी आयु निकलती चली जा रही है। हमारे आत्मा के ऊपर जो फरामोशी का पर्दा है, जो अज्ञानता का पर्दा है, उसकी हमें पहचान नहीं हो रही। तो हे साथी, इस आजूज माजूज को पहचान करिए। ये समय निकल जाएगा। जब इस समय निकल जाएगा तो फिर कोई इस समय को वापस ले आने वाला नहीं। दुनिया आंख बंद करके इंसान सिर्फ अपने इस पंचभौतिक शरीर को, ये अष्टधात की धात है जो शरीर है, इसके लालन पालन में लगा हुआ है। जो वास्तविक हमारा आत्मा का स्वरूप है उसकी कोई पहचान ही नहीं कर रहा। तो धामधनी ने इस आत्मा की पहचान कराने के लिए कुरान और हदीसों के अंदर जो 7 निशान आए हुए हैं, इन्हों को संक्षिप्त रूप, सांकृत रूप से उनका निरूपण करके, उनका खुलासा करके समस्त संसार वालों को बता रहे कि हे संसार वालों, कोई वो अष्टधात की दीवार संसार में नहीं है, ना कोई आजूज माजूज यहाँ आने वाले, ना कोई यहाँ पर तूला तावा सावा की कोई बड़ी फौज है, कोई नहीं दिखाई देगी। ईसा अल्लाह कौन है? वो परमात्मा है। वो तुम्हारे शरीर को बना के रखे हुए, और जिस दिन उसका हुक्म होगा, जिस दिन उसका बुलौआ आ जाएगा, जिस दिन वो चाहेंगे इस शरीर को इस संसार से निकाल कर तुम्हें संसार से मुक्त कर देंगे। इसलिए उस परमात्मा को याद करो जो आत्मा को कल्याण देने वाला है, तुम्हारे आत्मा को मुक्ति देने वाला है। एक कथा और इसके अंदर आती है, तौरेत के ग्रंथ में। बहुत बड़े बड़े आलिम फाजिल हैं, वो कहते हैं कि एक सिकंदर जुलैरैन बादशाह हुआ है। तौरेत के अंदर एक कहानी आती है, तो उसने अपनी सेना को अपने देश की रक्षा के लिए एक अष्टधात की दीवार बनाई थी। उससे अपनी सेना से वो रक्षा करते थे। तो वो कौन सेना क्या थी? वो आजूज माजूज थी। तो वो उसके शहर में आकर उसको लूटते थे, कई तरह की कठिनाइयाँ देते थे। तो इस तरह से उसने अपनी इस रक्षा करने के लिए एक खूब बड़ी दीवार बनाई। उस 2 पहाड़ों के बीच में उसको दीवार को खड़ा कर दिया। तो उसकी जो 4 लाख की सेना थी वो उसके राज्य में नहीं आ पाती। इस तरह से उसके अंदर आज भी संसार वाले उस कहानी को पढ़कर उस दीवार को देखते हैं। वो दीवार है ही नहीं तो कहाँ मिलेगी? सब ने बहुत खोज की कि वो दीवार कहाँ बनी है, वो आजूज माजूज 4 लाख को उसके कहाँ पर आक्रमण करते थे, किस प्रकार राजा सिकंदर जुल्कारनैन ने कैसे अपनी प्रजा को शांति प्रदान की थी। तो कोई सिकंदर जुनैद नहीं है। सिकंदर जुनैद की कहानी के रूप में वो है परमात्मा इस संसार में आया। स्वामी प्राणनाथ जी संसार में आए, उन्होंने आजूज माजूज जो हमारी उम्र चली जा रही है उसको पहचान कराई, और अष्टधात की जो हमारा शरीर है इसको कैसे परमात्मा की तरफ ले जाना है। कहते हैं आपको आत्मा जागृति होनी है, कैसे आपकी आत्मा की पहचान होगी, कैसे आपको मुक्ति मिलेगी, कैसे तुम्हारे अंदर शांति प्रदान होगी, कैसे तुम्हें सुख प्रदान होगा। तो इस निशान के द्वारा राज्य ने वाणी के द्वारा
तारतम्य ज्ञान के द्वारा सबको इसका निशान का ज़ाहिरी व बातूनी रहस्य खोलकर समझाए, क़यामत के भेद समझाए। वो क़यामत का समय आ गया है। क़यामत मतलब क्या, दिन रात जा रहे हैं, उम्र संसार की जा रही है, कलयुग की आयु भी क्षीण हो रही है, हमारी आयु भी क्षीण हो रही है। हम पहले 100 साल जीते थे, फिर 80 साल जीने लगे, अब 50 साल की हमारी उम्र हो गई। जैसे जैसे आधार में जाएगा, जैसे जैसे कलयुग की आयु आएगी, हमारी भी इस तरह से उम्र कम होती चली जाएगी। संसार में अनेक प्रकार के कष्ट आएंगे, दुख आएंगे, उन दुखों से हमारी आयु नष्ट हो जाएगी, हम इस संसार में रह नहीं पाएंगे। तो हे सुंदर साथ जी, अपनी इस शरीर की पहचान करो, अंदर जो आत्मा है उस आत्मा की पहचान करो। क्योंकि पैगंबर नूह पैगंबर के 3 पुत्र हुए थे, जिनका नाम हाम, श्याम, यासिब था। तो यासिब के ही ये कुरान में लिखा है, ये बेटे हैं जिनको आजूज माजूज कहा गया। नूह पैगंबर के ये पोते आजूज माजूज हैं। ये लिखा है उसके अंतर्गत कि नापाक दुनिया को खाएंगे, सारी दुनिया को खाकर नष्ट करेंगे। वास्तव में दुनिया को कोई खाना नहीं है। दुनिया क्या है, यही संसार है, यही हमारा शरीर है, इसको ही वो खा रहे हैं। क्योंकि शास्त्रों में लिखा है, इंद्रे तो पिंडे, जैसा शरीर है वैसा इंद्र है। तो दिन रात देखो, आज कलयुग की आयु समाप्त हो रही है और हमारी भी आयु निकलती चली जा रही है। तो हे साथ जी, ऐसे निशान को याद करिए, इसकी पहचान करिए। अंदर जो गुज्ज भेद हैं, जो राज जी ने तारतम्य ज्ञान के द्वारा तुम्हें समझाया है, इस बात को लेकर धामधनी के उन वचनों पर चलें। राज जी ने जो हमें परम धाम का सुख दिया है, उस सुख को लेकर तारतम्य ज्ञान की बातों को अपने दिल में धारण करके अपने जो पिंड है, जो अष्टधात की धात है की जो दीवाल है, इसको अमृत में बनाना है, इसको परमात्मा की तरफ ले जाना है। ईसा अल्लाह ताला जब आएंगे तो उनके हुक्म से, आदिराज जी के हुक्म से इस दीवाल को, मतलब इस वजूद को मुक्ति प्रदान होगी, उसको परम धाम के सुख प्रदान होगी। तो हे साथ जी, इस तरह से इस निशान का उसमें ज़ाहिरी बातिनी रहस्य राज जी ने तारतम्य ज्ञान के द्वारा किया है, और वही भाव मैंने आपको कुछ अपने शब्दों के द्वारा आपको बतलाया है। तो हे साथ जी, इस निशान की पहचान करते हुए अपने आप की पहचान करो, धामधनी की पहचान करो, रूह अल्लाह की पहचान करो। कैसे तारतम्य ज्ञान के द्वारा तुम्हारी आत्मा को जगाया, परम धाम के सुख दिए, उन सुखों को लेकर इस तरह अंदर जो हमारी जो वजूद है, इसको जागृत करना है, इसकी पहचान करना है। हमारे अंदर जो श्वासें हैं, उनसे दिन रात राज जी का जाप करें, राज जी का ध्यान करें, उनका भजन कीर्तन करें, और भजन कीर्तन हो तो रात दिन सुनत मोक्ष फल पाए। आली मोह प्राणनाथ मन भाए, आली मोह प्राणनाथ मन भाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। अगला निशान कल की चर्चा में सुनाएंगे।